कुछ टाइम पहले तक मैं ऑलमोस्ट हमेशा 24 आवर्स घर ही रहता था और इससे मेरे ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता था। अगर आप भी मेरी तरह थे या हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले मैं बात करूँगा इस लिस्ट के बारे में। मैंने कुछ टाइम ही हुआ है अभी ऐसे लिस्ट बनानी तैयार करी है, शुरू करी है, जिसमें मैं सारे पॉइंट्स लिख लेता हूँ जिसको मैंने आपके साथ वीडियो में डिस्कस करना होता है। तो एनकरेज कि आपने भी अगर किसी से कोई बात करनी हो या कोई चीज़ याद रखनी हो तो लिस्ट बनाओ, अपने हाथ से लिखो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन योर फोन। तो मैं इसी तरह से लिस्ट बना के पॉइंट सारे नोट करता हूँ और ऐसे ही मैं फिर आपसे बात करता हूँ। तो इस वीडियो में हम इसी लिस्ट में मैंने 14 पॉइंट्स लिखे हैं, ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है डल्स थिंकिंग। जब हम घर के अंदर हमेशा रहते हैं ना तो हमारी थिंकिंग जो है वो डल होने लगती है। डल इन द सेंस कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमने क्या करना है। हमारी एक छोटी सी बात आपने कई बार सुनी होगी शायद, कुएं का मेंढक। वो कुएं के मेंढक वाली बात ही हो जाती है, हमें पता ही नहीं होता है कुछ आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में। तो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट होम 24 आवर्स, आप थोड़ा सा घर से बाहर जाओ। चाहे आप काम से जाओ, चाहे आप अपने गार्डन में, चाहे आपके आसपास पार्क है या कोई कॉफ़ी हाउस है, कुछ भी है, आप वहाँ पे एटलीस्ट रोज़ जाओ। मैं ये नहीं कहता कि पैसे स्पेंड करो, बट आपको घर से बाहर जाना चाहिए। दूसरा है ओवर थिंकिंग। घर में हमेशा रहने से हमारी ओवर थिंकिंग होती है। जैसे कि मैं जब लॉकडाउन के टाइम की बात है ये, मैं घर पे बहुत ज़्यादा रहने लगा, आप लोग भी रहे होगे ऑब्वियसली। उसके बाद में लाइफ ऐसी हो गई कि घर पे रहना ही अच्छा लगता था। मन ही नहीं करता था सुबह उठो, तैयार हो, क्या करना है, वही सोच के घर पे ज़्यादा रहना शुरू किया था। तो ओवर थिंकिंग बढ़ती रही। ये कुछ ही टाइम पहले मेरी चीज़ें जो मैंने 14 लिखी है ना, ये अपने ऊपर लेके मैं बता रहा हूँ आपको सारा। तो कुछ ही टाइम पे हुआ है जो ये सारी चीज़ें मैं छोड़ पाया हूँ। नॉट 100% बट एटलीस्ट 80%। तो इसका मुझे जो है, मैं इस बात को क्रेडिट देता हूँ अपने एक फ्रेंड को। उनका नाम है अभिमन्यु। तो अभिमन्यु, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए है बातें सारी जो मैंने फॉलो करी है। तो उन्होंने मुझे ये समझाया कि भाई हमेशा घर रहने से आपको जो है कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। हालांकि आपके मदर घर पे हैं, आप उनके साथ हो, सारा कुछ सही है, जगदेव है, जेम्स है, सब कुछ है, आप हमेशा खुश रहते हो सब कुछ, बट एक तरह से सैडनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले तो मैं इस चीज़ को इग्नोर करता रहा, फिर धीरे धीरे फॉलो किया, तो नो आई फील ग्रेट। तो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, घर पे ओवर थिंकिंग होती है। आप किसी भी चीज़ के बारे में फालतू सोचते ही रहते हो। आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप उसके बारे में सोचते जाओगे, वो चीज़ ख़त्म ही नहीं होती। बाहर जाओगे, जब आपका इंट्रैक्शन आउटसाइड वर्ल्ड से, रियल वर्ल्ड से होएगा, तो ऑब्वियसली आप ये सब चीज़ें करनी कम या बंद भी कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है मेरा लो मूड। ओवर थिंकिंग की तरह घर पे रहोगे, आपको धूप ही नहीं मिलेगी, आपने बाहर कुछ देखा ही नहीं, तो आपका मूड हमेशा लो रहेगा। आप जितना मर्जी घर पे रह के आप अपने पर्सनल काम करो, चाहे ऑफिस के काम करो, चाहे खाना बनाओ, कुछ भी करो, अब 24 घंटे अगर यही सब भी करोगे तो आपका मूड हमेशा लो रहेगा। 24 घंटे आप ये सब कर भी नहीं सकते फ्रेंकली। आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करोगे, पर मोस्टली आप क्या करोगे, या तो बैठ जाओगे टीवी देखोगे, या मोबाइल पे स्क्रॉल रील्स, या सो जाओगे, या फालतू की बातें सोच सोच के अपना दिमाग खराब करोगे। तो यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्लगिश बॉडी। हमारी बॉडी कोई एक्टिविटी रहेगी नहीं। जब हमारी बॉडी में कोई एक्टिविटी है नहीं, हम चले नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया दिन में, घर के अंदर सिर्फ, या तो कैसे रहेगा, बॉडी स्लगिश ही होएगी, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने लगेगी। अगर आपको मेडिकल कोई इशू है तो एक डिफरेंट बात है, फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो अपनी बालकनी तक ही चले जाओ, वहाँ बैठो, वहाँ थोड़ी देर खड़े हो जाओ, वहाँ पे कोई एक्टिविटी करो, वहाँ पेपर पढ़ो, चाहे आसपास देखो, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपका चेंज हो जाएगा। 24 घंटे घर में रहने के बजाय बढ़िया ना, बाहर आप किसी को आते जाते देखो। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा स्लीप साइकिल डिसरप्शन। इससे मैं अभी तक जूझ रहा हूँ। कुछ टाइम पहले तक तो ठीक था, बट अब मेरे ख्याल अप्रॉक्स 2 साल हो गए होंगे या 3, तो मेरी स्लीप साइकिल जो बहुत ख़राब है। अब जाके थोड़ा सा ठीक हुआ है। मुझे नींद ही नहीं आती थी, 3-4 घंटे मैक्सिमम मैं सोता था। अगर मैं किसी दिन
6 घंटे सो जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया है। तो इसका भी फ़र्क पड़ता है। और मैं एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप ना, अगर आपको भी ऐसा फील होता है ना, तो आप स्मार्ट वॉच पहननी शुरू करो। चाहे वो एप्पल हो, सैमसंग हो, या कोई भी रियलमी वगैरह, कुछ भी जैसा आपका बजट अलाउ करता है आप वो पहननी शुरू करो। उससे अपनी स्लीप ट्रैकिंग करो, मूड ट्रैकिंग करो, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं उसमें, तो उससे करोगे आपको फ़ायदा है। जैसे मैंने एप्पल वॉच पहननी शुरू की थी और उससे मुझे रोज़ दिखता था, मैं रोज़ उसको चेक करता था कि मैं कितने घंटे सोया हूँ। तो उसमें कभी 3 घंटे आ रहे हैं, 4 घंटे आ रहा है, कभी 2.5 घंटे आ रहे हैं। तो मुझे फील होता था, अरे नहीं यार, ये तो सही नहीं है, मुझे तो एक प्रॉपर टाइम सेट करना चाहिए। तो मैंने अपने फ़ोन में जो है टाइम सेट किया कि 11 बजे मुझे सो जाना है। तो 11 बजे तो नहीं हो पाता, पर फिर भी ये है कि मुझे पता है कि 11 बजे या 11:30, जो भी मैंने सेट किया है, तो उसमें क्या है, वो 15 मिनट पहले आपको बता देता है कि भाई आपका टाइम होने वाला है। तो आपका जो दिमाग है ना, वो ऑटोमेटिकली उस साइकिल में चला जाता है कि हाँ मुझे सोना है। तो और जो फ़ोन है आप यूज़ करना 10 बजे के बाद में बंद कर दो, इससे भी आपकी स्लीप को बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो जब से मैंने ये वाले स्टेप्स उठाए हैं ना, बहुत फ़र्क पड़ा है, ट्रस्ट में। अब मैं 5 घंटे 6 घंटे आराम से सो पाता हूँ, क्योंकि मैंने फ़ोन रख दिया जल्दी और घड़ी पहन रहा हूँ। मुझे ये होता है नहीं, मेरे को अपना टाइम इंक्रीज़ करना है, मुझे प्रॉपर सोना है, एक्टिविटी करनी है। मैं जब उसमें देखता हूँ, वॉच में आता है ना, आज मैंने पहनी नहीं है, वॉच में आता है आपने इतने कैलोरीज बर्न किए, इतनी आपको एक्टिविटी रही है पूरे दिन में, मूव, गोल, ये वो अवार्ड्स मिलते हैं उसमें, बहुत अच्छा लगता है। तो रेकमेंड कि आप ये चीज़ें करो। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर हम धूप में जाएंगे नहीं तो हमारे को विटामिन डी जो है, जिसे हम विटामिन डी बोलते, सॉरी, वो मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए धूप का एक्सपोजर ज़रूरी है, हमेशा अंदर बैठने से आपको नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बिल्कुल ही धूप में नहीं जाते। उसके बाद में अगर उनके विंडो है बाहर, उस पर भी ब्लैक कर्टन लगा के रखेंगे हमेशा दिन में, ताकि धूप अंदर आए नहीं। गर्मी सर्दी आपको धूप की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप मेडिकली आपको कोई इशू है तो एक डिफरेंट बात है, आप फिर भी धूप तो तब भी आप ले सकते हो ना। अगर आपके घर में धूप नहीं आ रही तो आप एटलीस्ट बाहर जाके कहीं तो धूप लो। तो डेफिशिएंसी ज़रूरी है दूर करनी। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा सोशल डिटैचमेंट। जब आपका लोगों से इंटरेक्शन ही नहीं होगा, अपने आसपास या अपने फ्रेंड या किसी से भी, तो भी आपको सैडनेस रहेगी। घर में रहने वाले लोगों से इंटरेक्शन आपका है, मगर उसके अलावा आपका अगर किसी से इंटरेक्शन नहीं है, आपके अपने फ्रेंड से नहीं है, या मार्केट में आपके जो भी है लोग, उनसे इंटरेक्शन ज़रूरी है। हम लोग सोशल एनिमल हैं, तो हमें सोशल होना चाहिए, हमें लोगों से बातचीत करनी चाहिए, मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखो। थोड़ा हैवी हो गया मुझे मालूम है, मगर ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा फ़ायदे करेंगे। अगर अब तक की बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू कंसिडर टू सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना। मैं ये सब चीज़ें बोलना नहीं चाहता, बट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, वो है श्रिंक्स मेंटल वर्ल्ड एलिवेट्स प्रॉब्लम। ये भी आपके लास्ट पॉइंट से मैच ही करता है। आपका मेंटल वर्ल्ड जो आपकी थिंकिंग वैसी की वैसी रहेगी घर के अंदर रह के, आप बाहर कितना कर लोगे। आप घर पे रह के चैट जीपीटी पे क्वेश्चंस पूछ लोगे, मैं पूछता हूँ, हम सारे पूछते हैं। चैट जीपीटी है, गूगल है, यूट्यूब है, हम सब इस पे चीज़ें देख लोगे, बट वो क्या है, वो मेंटल वर्ल्ड वैसा उस तरह से तो इंक्रीज हो रहा है, बट जो आपने रियल लाइफ में करना है या देखना है वो तो ख़त्म है ना। और इसी में जो मैंने बोला था एलिवेट्स प्रॉब्लम, आपने, जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। कुछ टाइम पहले जैसे कोई भी चीज़ में से गिर जाती थी, अभी भी होता है कभी कभी, बट कम हो गया पहले से। जैसे मान लो मैं चाय बना रहा हूँ, चाय उसको छानते वक्त गिर गई, मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं सोचता रहता था ये क्या हो गया, ये मैंने गलत कर दिया, मेरे से ऐसे हो गया, मेरे से हमेशा होता है, मैं कैसा हूँ, मैं ये है, मैं वो है। तो ये एलिवेट करती है प्रॉब्लम, क्योंकि घर से बाहर जाना नहीं होता तो हम इसी फालतू की चीज़ों में लगे रहते हैं। तो ये चीज़ें कम तभी होंगी जब आप घर से बाहर जाओगे, चाहे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है वो है, जो मोटिवेशन है ना वो लैग करती है, कहीं तक लैग या ड्रॉप करती है, क्योंकि आपको कोई ना कोई काम करने की मोटिवेशन नहीं मिलती। जैसे कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा मन आजकल नहीं कर रहा है किसी काम को करने का, तो वो फ़र्क पड़ रहा है हमेशा घर पे रहने का, क्योंकि
मुझे मोटिवेशन इस सेंस में नहीं मिल रही, क्योंकि मुझे लगता है यार घर पे बैठे हैं, क्या करना है, छोड़ो, ठीक है, इट्स ओके। मगर बाहर जाने से एक आपका मतलब व्यू चेंज होता है लाइफ की तरफ और अपने खुद की तरफ। आप बाहर गए, अभी मैं जैसे अपने ऑफिस में बैठा हूँ, आसपास और भी शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, तो मेरा व्यू चेंज हो गया। हर वक्त घर में बैठा हूँ, वही चार दीवारी, वही टीवी, वही फ्रिज, वही सब कुछ है ना, पर्दे लगे हैं, सोफा पड़ा है, तो थोड़ा सा व्यू चेंज हो गया। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी ये सब है, बट वो चलो वो प्रॉपर नहीं है, 50% है। पर उससे क्या है, घर पे जाके आपको एक एक्साइटमेंट रहती है फिर, कि मैंने यार डस्टिंग करनी है, या मेरी ये वॉल चेंज करनी है, जैसे ये यहाँ पे शेल्फ पे सामान पड़ा है, मुझे चेंज करना है, डस्टिंग करनी है, डेकोर चेंज करना है। जैसे मेरे को डेकोर वगैरह का काफ़ी शौक है, शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे दीपक ऑफलाइन के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, वो देख सकते हो। उसमें मैं DIY और डेकोर और होम गार्डनिंग वगैरह के बारे में बात करता हूँ। तो इस चीज़ें का बहुत फ़र्क पड़ता है, मोटिवेशन आपकी बढ़ती है, और घर पे हमेशा रहने से ड्रॉप होती है। इसको ये मत सोचना कि घर पे रहना बुरा है, नहीं, घर पे रहना बुरा नहीं है, बट ये चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। नेक्स्ट पॉइंट जो 10th है, वो है रिड्यूसेस कॉन्फिडेंस। जब आपने इंटरेक्शन ही नहीं किया किसी से, जब आपको मालूम ही नहीं है कि सो एंड सो आप किसी से आप बात करो, जैसे सपोज आपको मालूम ही नहीं है कि आपको एक सपोज टेनिस प्लेयर से कैसे बात करनी है, वैसे दिमाग में आया टेनिस प्लेयर, आपको पता ही नहीं है उससे कैसे बात करनी है, या आपको एक कोई प्रॉपर्टी डीलर है उससे कैसे बात करनी है, या कोई डॉक्टर है, कि मतलब आपको पता ही नहीं है, किसी से इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा आपका, आज किया उसके बाद में 10 महीने बाद किसी के साथ किया इंटरेक्शन, तो वो तो फिर आपका फ़र्क पड़ेगा ही ना। तो इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस भी कम होता है, आपको पता नहीं होता कि किससे बात करनी है, कैसे करनी है। इसलिए मिलो लोगों से, ज़रूरी है। घर से बाहर जाओगे, आप अलग अलग लोगों से मिलोगे, चाहे आपकी अपनी सोसाइटी में, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। प्लीज़ टेक नोटिस ऑफ दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ वेस्टेड लाइफ। इसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हम घर पे रहते हैं, हमें लगता है हमारा कुछ लाइक पर्पस ही नहीं है लाइफ का, कि हमने क्या है, हम 24 घंटे घर बैठे हैं, हमने क्या खाया पिया, टीवी देखा, काम खत्म, हमारा पर्पस ही नहीं है लाइफ का। हमें लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं है। बाहर जाने से चीज़ें चेंज होती हैं, चाहे आप बाहर जाके भी वही सब ही कर रहे हो, बट जब आप अलग अलग जगह जाते हो, आपने अलग अलग चीज़ें देखी, किसी से बात करी, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सेंस ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ और सेंस ऑफ वेस्टेड लाइफ वाला जो पॉइंट है, ये आप मेरे हिसाब से ज़्यादा को रिलेट करोगे। घर पे हमेशा रहने से ये चीज़ एलिवेट होती, कभी कम नहीं होती। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है बहुत 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 बार। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेस एक्यूमुलेट्स। ऑब्वियसली घर पे हमेशा रहने से स्ट्रेस बढ़ता है। खुशी वाला माहौल है, सेफ माहौल है, नो डाउट, पर स्ट्रेस बहुत होता है। बाहर जाने से हमारा मेंटल स्ट्रेस काफ़ी कम होता है। आई थिंक, आई एम नॉट 100% श्योर, बट आई थिंक कि हमारे ब्रेन में कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज होते होंगे ऑब्वियसली, जो हमें खुशी देते हैं बाहर जाने से। जब भी आप कहीं पहाड़ों पे जा रहे हो, या लाइक रोड ट्रैवल कर रहे हो, या कहीं भी आप जा रहे हो, चाहे शॉपिंग करने जा रहे हो, तो हमें खुशी मिलती है। हमें ये तो नहीं है हम दुखी होके जा रहे हैं, हम मान लो मॉल में जा रहे हैं, या राशन की शॉप पे जा रहे हैं, या पार्क में जा रहे हैं, अरे यार मुझे जाना पड़ रहा है, क्या मुसीबत है, ऐसा तो नहीं होता। पर घर पे रहने से हमेशा फ़र्क पड़ता है। कभी आप इस बारे में सोचना, अगर मान लो अब जैसे फ्रैंकली बताऊं, तो मेरे पिछले 4-5 दिन से मेरे नेक में और सिर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। मैं जैसे स्पेक्स पहनता हूँ, मगर उसके बावजूद भी मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। और जब मैं घर पे बैठा रहता हूँ हमेशा, ये इतना ज़्यादा एलिवेट हो जाता है कि मैं आपको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बट अभी मैं आपसे बात करूँ, घर से बाहर हूँ, तो मैं ठीक हूँ, 100% नहीं, दर्द है अभी भी, पर ऐसे आपसे बात कर रहा हूँ। देखो अब आप सामने मेरे हो, हालांकि कैमरा है वो एक अलग बात है, बट मैं यही मान के चल रहा हूँ कि मेरे सामने भी बैठा है, तो उससे ये चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इस चीज़ का स्ट्रेस मतलब ज़्यादा घर पे भी नहीं लेना चाहिए, बट एक्यूमुलेट होता रहता है, घर पे जुड़ता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा फिजिकल हेल्थ डिक्लाइन। हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती। जैसे मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले घड़ी के बारे में बात कर रहा था, स्मार्ट वॉच की। तो जब हम स्मार्ट वॉच पहनते हैं, उसमें हमारे
जब स्टेप्स वगैरह दिखाता है, हो गया जब हमने 2000 स्टेप किए, 5000 किए, 10,000, 20,000 जो भी है, तो हमें दिखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं तो स्मार्ट वॉच हर किसी को रिकमेंड करता हूँ फ्रैंकली। तो वैसे मुझे एप्पल वाली सबसे बेस्ट लगती है, हालांकि अब मैं अपना एप्पल का फ़ोन चेंज करने लगा हूँ क्योंकि बहुत सारे रीज़न है। तो शुरू से मैंने यूज़ किया बट मैं अब चेंज करूँ। तो उसके अलावा सैमसंग है, बहुत सारी वॉचेज़ हैं, फ़ोन हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो स्मार्ट वॉच मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ। अच्छी वाली लो तो उसमें फीचर्स ज़्यादा अच्छे हैं, सब कुछ है, पर फिर भी सस्ती वाली भी जो होती हैं सब आपको बताएगा। स्मार्ट बैंड आते हैं, फिटनेस बैंड वगैरह, तो आई रिकमेंड कि आप सारे, हर किसी को ये लेना चाहिए। तो ये आपके मूड को एलिवेट करता है और आपको चीज़ें बताता है आपके बॉडी के बारे में, और काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं इसमें। तो आई रिकमेंड कि आप लोग स्टेप्स देखते हो ना, तो एक अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ आपने इतने स्टेप्स किए। आप एक दूसरे को बात भी करते हो कि हाँ देखो यार, मैं तो इतने रोज स्टेप्स चलता हूँ, इतने क्या बोलते हैं, फ्लोर्स चढ़े उतरे मैंने, ठीक है। हार्ट रेट वगैरह आपको बताता है, ऑक्सीजन लेवल बताता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेनी चाहिए स्मार्ट वॉच, क्योंकि आपकी फिजिकल हेल्थ के बारे में जब बताएगा ना स्टेप्स वगैरह, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने इतनी एक्सरसाइज करी, फिजिकल ट्रैकिंग, ये वो सब कुछ है उसमें। ऐड नहीं कर रहा, वैसे बता। और जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वो है, मैं पता है चुप क्यों हुआ, क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी गंदी है कि मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा क्या लिखा है मेरे। स्मॉल इनकन्वीनियंसेस फील बिगर। जब हमें छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, किसी भी चीज़ की इनकन्वीनियंस हो रहा है, कि जैसे मैं आपसे चाय बनाने वाली बात कर रहा था, तो हमें ना जब वो होता है ऐसा, कोई गिर गई या कोई सामान उठाते हुए फ्रिज से निकाला या कहीं पे कुछ किया, गिर गया। स्पेशली मैं किचन वाली आइटम्स की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वही गिरती हैं और फैलती हैं, तो उस टाइम बहुत बुरा लगता है। अपने दूध वाला पतीला निकाला, दूध आप मग में डाल रहे हो और वो साइड से ऐसे नीचे गिर जाता है, वो हो जाता है, फिर गुस्सा आता है बहुत। तो ये सब चीज़ें तभी ज़्यादा बढ़ती हैं दिमाग में जब हम हमेशा घर पे रहते हैं या 24 घंटे घर के बारे में सोचते रहते हैं, बाहर जाके भी। तो इस चीज़ों को कम करना ज़रूरी है। अब मैं घर से बाहर हूँ, घर से बाहर होने का फ़ायदा है ना, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें कम होती हैं और धीरे धीरे मेरे मेंटल कंडीशन इम्प्रूव करेगी, उसी तरह से मेरी फिज़िकल कंडीशन इम्प्रूव करेगी। तो इसीलिए घर से बाहर जाना बहुत ज़रूरी है ऑन अ डेली बेसिस। घर पे रहो, काम करो, घर बहुत ज़रूरी है। कई लोग हैं जो घर पे नहीं जा पाते, उन्हें ही पता है कि घर पे रहना या घर पे जाना क्या होता है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ घर रहो, अच्छी बात है, बट घर से बाहर जाना भी बहुत ज़रूरी है आपके अपने माइंड के लिए, बॉडी के लिए और सब चीज़ों के लिए। बस यही चीज़ें थी जो मैंने इस वीडियो में आपसे बात करनी थी। आई होप आपको ये बात ठीक लगी होगी। अगर नहीं भी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं नीचे लिंक्स दे दूँगा, वैसे ऊपर भी आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। लेट्स बी फ्रेंड्स देयर। हैव अ नाइस डे, बाय।